1970 का ये मंदिर है और ये मंदिर जो 1970 से है, डीडीए की बाउंड्री हो, वो अवैध कैसे हो सकता है? कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। सुबह 7 बजे फोर्स घुसी है कि ये 1975 का मंदिर ये तोड़ के सुबह मूर्तियां ले जा चुके हैं। 95% मूर्तियां वो ले जा चुके हैं। 82 में मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ की सेवा कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बताइए, ये शर्म की बात है कि एक ब्राह्मण अब कहाँ जाएगा, किसके सामने भीख मांगेगा? खुद का भगवान नहीं बच रहा है जो जीवित है हमारी तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है यहाँ की, और ये इंसाफी हो रही है। 7 बजे कोई फोर्स नहीं आता, मिलके इस मंदिर को तोड़वाया है और यहाँ पे प्लाटिंग करना चाहते, कब्जा करना चाहते, ब्राह्मणों को घर से बाहर निकालेगी। हमारे लिए भगवान जीवित भगवान है। ज्यादा होगा हम लोग आत्महत्या करेंगे, फिर मंदिर बचाएंगे। ये हाल किया जा रहा है जानबूझ के, प्रशासन ये हाल करवा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग पर, जहां पर स्थित एक प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर है, जहां पर आज उसको डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी मंदिर की है जिसको आज डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया है। बता दें कि डीडीए ने कारण बताया है कि ये मंदिर अवैध ज़मीन पर बना हुआ था, साथ ही ये मंदिर जो है रोड पर बना हुआ था, जिस वजह से आज डीडीए ने 7:30 बजे सुबह इस मंदिर को तोड़ दिया है। तो आइए इसको लेकर जानते हैं कि यहाँ के जो पुजारी हैं उनका क्या कहना है। यहाँ के आसपास वाले जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कितना सहमत है इस मंदिर को तोड़ने को लेकर, आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाते हैं आपको। तो अभी जो ये मंदिर तोड़ा गया है उसके जो पुजारी और उनकी पत्नी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे ये घटना घटी, क्या कुछ हुआ, ये जानते हैं जी। मैडम, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। सुबह 7 बजे फोर्स घुसी है। एसएचओ साहब, राजेनगर थाने के पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मारपीट की, हम लोगों के फ़ोन छीने, लाइट काटी गई, कैमरे उतार लिए गए, इंटरनेट काट दिया गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कोई चीज़ नहीं बताई गई। जो यहाँ के वर्कर थे उनको पीट के बाहर निकाला गया। हमारी वाइफ के साथ बदतमीजी की गई, हमें भी मारा पीटा गया है। सारे मोबाइल जमा किए। ये 1975 का मंदिर ये तोड़ के सुबह मूर्तियाँ ले जा चुके हैं। वो शिवालय का वो भी मंदिर की मूर्तियाँ ले जा चुके हैं। 95% मूर्तियाँ वो ले जा चुके हैं। ये पब्लिक नहीं आती तो ये भी वो उस समय भर ले रहे थे। 82 में मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ की सेवा कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बताइए, ये शर्म की बात है कि एक ब्राह्मण अब कहाँ जाएगा, किसके सामने भीख मांगेगा, कि उसका खुद का भगवान नहीं बच रहा है जो जीवित है हमारे। इनकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी सेवा कर रही है यहाँ की, और ये इंसाफी हो रही है। कोई मंदिर तोड़ने का आपको कारण क्या बताया गया? कोई कारण नहीं बताते हैं, कोई पेपर नहीं देते हैं, सीधे गुंडागर्दी हो रही है। अगर ये लीगल होता तो ये हमारे फोन क्यों छीनते, हमारे कैमरे क्यों उतारते, आते अपने तोड़ते, वर्करों को क्यों भगाते, गेट क्यों सील करते कि कोई भक्त अंदर भी ना आ पाए? ये क्यों किया जाता? अगर लीगल होता ये कार्रवाई की जाती है ऐसे। और ये घटना किस वक्त की है, किस वजह? 7 बजे की गई घटना। सुबह 7 बजे कौन सा अधिकारी, कौन सी फोर्स आती है, आप बताइए खुद। 7 बजे कोई फोर्स नहीं आती। सुबह 7 बजे आए, हम लोग यहाँ लेटे हुए थे, काफी लोग, उनको पीट के उठाया गया, फटाफट भगाया गया, तोड़ना शुरू कर दिया गया सुबह 7 बजे ही। और नोटिस, आपको कोई भी नोटिस नहीं, कोई भी पेपर नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है। और जो भी यहाँ पर तोड़ने आया था, क्या आपने कोशिश की उनसे जानने की कि क्यों आप ये? हम लोगों को बैठा दिया कि आप जाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। फोन ले लिए कि किसी को फोन करके बुलाएंगे नहीं, ये किया गया। तो सीधा सीधा आप इस मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं इस मंदिर को तोड़ने का जिम्मेदार एक पी कुशवाहा है, यहाँ पीछे रहते हैं, और देवेंद्र गोयल जी हैं, नरेंद्र गोयल जी। उन्होंने मिलके इस मंदिर को तोड़वाया है और यहाँ पे प्लाटिंग करना चाहते, कब्जा करना चाहते। 2 प्लाट उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर रखे हैं वहाँ पे, जिस पे उनका बोर्ड लगा हुआ, उसको डीडीए नहीं हटा रही। ये प्राचीन मंदिर है, 1965 की इसकी रजिस्ट्री है, इसको जरूर तोड़ रही है। मस्जिद नहीं छू रही, गुरुद्वारे नहीं छोड़ रही, जो भूमाफिया कब्जा किए हैं उनका नहीं छू रही, पर हम ब्राह्मणों का छुएगी, हम ब्राह्मणों को घर से बाहर निकालेगी। हमारे लिए भगवान जीवित भगवान है, उनकी हत्या की जा रही है। इस पर हम लोग सख्त से सख्त कुछ कहेंगे। ज्यादा होगा हम लोग आत्महत्या करेंगे, फिर मंदिर बचाएंगे। क्या आप रहना बसेरा आपका इसी मंदिर में ही था? मैडम, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी सेवा यहाँ कर रही है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं शादी हुई, यहीं मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, उनको कमरे में बंद कर रखा है हमने कि उनके साथ कोई वो ना हो। ये हाल किया जा रहा है जानबूझ के, प्रशासन ये हाल करवा रहा है। लेडी पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की है। किस तरीके की बदतमीजी की आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी मतलब जब वो कह रही थी आप फ़ोन दीजिए, मैं कह रही थी कि कौन सा लॉ है कि आप फ़ोन ले रहे हो। उन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन छीन लेके उसमें सब मेरे कपड़े वपड़े तहस नहस कर दिए थे।
आपके साथ भी क्या बदतमीजी हुई? जो पुलिस वाले थे उनके द्वारा क्या कुछ कहा आपके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ? वो बार बार यही कह रहे थे कि तो इसको गाड़ी में बैठाओ, इसको अंदर मतलब वो जो उनकी गाड़ी होती है वो कह रहे थे इसको गाड़ी में बैठा दो, इसको वहाँ भिजवा दो, यहाँ नहीं। वो बार बार मुझे भगा रहे थे, वो मुझे किसी से बात भी नहीं करने दे रहे थे, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे, ना वो टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे थे। जैसे आज ये तोड़ने के लिए आए थे मंदिर, क्या पहले भी किसी तरीके से यहाँ पर कोई आया है आपको थोड़ा कुछ बताने के लिए भी कि ये मंदिर टूटेगा? नहीं, कोई नहीं आया था। जैसे कि पुजारी जी के चोट लगी है, तो क्या आप भी थोड़ा बहुत घायल हुए हैं या आप सुरक्षित हैं? स्क्रैचिंग वगैरह है, बाकी कपड़ों के अंदर तो वो मैंने अभी देखा नहीं है, स्क्रैचिंग तो आई है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मंदिर बचाएं। जैसे प्राचीन मंदिर को दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने जो ऑर्डर किया था, ये बिल्कुल गलत था। हम इसका विरोध करते हैं और ये बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है। इसके खिलाफ हम आंदोलन तो करेंगे ही, लेकिन ये मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भी हम लोग संकल्प ले रहे हैं। क्या कारण बताया गया है इस मंदिर को? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके की बातें की गई हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 1970 का ये मंदिर है और ये मंदिर जो 1970 से है, डीडीए की बाउंड्री हो, वो अवैध कैसे हो सकता है? अगर अवैध था तो 1970 से अभी तक उनको ध्यान नहीं आया। हमेशा यहाँ पूजा अर्चना होती रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने ये गलत निर्णय लिया है। जो गलत निर्णय के कारण आज ये मंदिर को तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, ये इसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और अब ये कार्रवाई रोक दी गई है। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि मंदिर के जो है तोड़ दिया गया है। इसी मंदिर के अंदर कई सारे मंदिर बने हुए थे छोटे छोटे, जिनकी जो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं उन मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हुई थी उसको भी डीडीए वाले उठाकर लेके गए हैं। और उठाकर तो लेकर गए हैं, लेकिन जो उठाकर लेकर गए हैं वो कूड़े की गाड़ी में डालकर लेकर गए हैं। आप देखिए कि माता की तस्वीरें हैं, उसमें भगवान की मूर्तियों को इस तरीके से अपमान करना क्या दर्शा रहा है, ये आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। साथ ही जो मूर्तियां हैं उनको आधियों को पैक करके रख दिया गया है और आधियों को खुद उठा कर ले गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ये वो छोटे छोटे मंदिर हैं जो इस सिद्ध हनुमान मंदिर में बनाए गए हैं। इसमें कई तरीके के भगवानों की मूर्तियां थी जो अब तोड़ दी गई हैं। आप देखिए कि कैसे इस मंदिरों को तोड़ा गया है। आप देखिए, ये दूसरे एक ही इसमें छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से डीडीए ने, अभी तक हमने देखा कि घर तोड़े जाते हैं, बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली में मेरा प्रवेश सन 70 में हुआ और ये भूमिगत विग्रह है जहाँ मैं बैठा हूँ से, इनको हम स्वयंभू हनुमान के रूप में जानते हैं। और धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई और इस हनुमान जी की कृपा से इतना विशाल मंदिर परिसर में विभिन्न विग्रह उपस्थित हुए, स्थापित हुए और लोगों को उसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक लाभ भी मिला। कालांतर में इस भूमि पर लोगों की दृष्टि पड़ी और वो इस भूमि को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहता हूँ कि धर्म के प्रति, धर्म का आवरण डाल करके जो लोग धार्मिक बनना चाहते हैं या राम राज्य लाने की कल्पना करते हैं, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होगा। मैं सनातन धर्म प्रसाद दिल्ली प्रदेश का धर्म प्रभारी और उपाध्यक्ष भी हूँ और भगवान की हनुमान जी की कृपा से मैं अंतर्राष्ट्रीय उनका प्रवक्ता हूँ और मैं जाता हूँ विश्व के विभिन्न कोनों में। ये हनुमान जी की कृपा है और ये जो कुछ भी हो रहा है सत्ता लोलुपियों के द्वारा, अर्थ लोलुपियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा ये हो रहा है और इसका परिणाम प्रकृति, परमात्मा और उनके भगवत भक्त अवश्य देंगे। क्योंकि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई भी शासक हो, जब धर्म के विरुद्ध काम करता है तो उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। सत्ता तो बहुत छोटी चीज़ है। सत्य के लिए मरने मिटने वाले लोग सत्य की ध्वजा को लहराते हैं। एक जटायु के बलिदान ने रावण की लंका को ध्वस्त कर दिया। आज ये हनुमान के मंदिर विग्रहों का जो अपमान हो रहा है,
ये भारत ही नहीं, विश्व में रहने वाला कोई भी भारतीय सनातन धर्मी होगा उसके मन में टीस होगी। और मैं भविष्य की योजना बताना चाहता हूँ। हम इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, भव्य निर्माण के लिए बलिदानी जत्थे तैयार करेंगे, बलिदान देंगे। और कोई भी रास्ते में अवरोध बन करके आएगा तो उसको रास्ते से हटाने का काम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और हनुमान जी इस कार्य को संपन्न करेंगे। अब तो ये बात खुल गई है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये समय की खबरें जाएंगी। और जिससे ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और एक धर्म के, विशेष धर्म के लोगों के लिए किस तरह उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। और ये हनुमान का अपमान, देव विग्रहों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा विश्व पटल पर। इसलिए मैं भगवान जी के शरणों में बैठकर ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सत्ता में रहते हुए लोग, चाहे वो किसी दल के हों, राज्य में हों, केंद्र में हों, उन्हें अगर समय रहते इस पर उचित निर्णय नहीं लिया तो पतन सुनिश्चित है। विभीषण ने राम से चलते हुए कहा, मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, अगर कुछ तुम्हारा आहित होता है तो तुम जिम्मेवार होगे। तो सुन सुग्रीव, तो इसलिए भगवान हनुमान अभी भी हम प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि दें इन लोगों को। मैं बता रहा हूँ, षड्यंत्र भूमाफियों का है, सस्ती लोकप्रियता लेने वाले राजनेताओं का है और सर्वविदित है। बिना किसी के, आप किसी भी व्यक्ति को घर के सामने मटेरियल पड़ा देखते हो, लोग आ जाते हैं, कहाँ से आया है, ये क्यों बना रहे हो, किससे परमिशन ली। मैं तो कहता हूँ आप मुझे आदेश पत्र दिखाओ, किसने आपको ये मंदिर देव विग्रहों की ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। और बेटे मैं भगवान की शरण में बैठकर कह रहा हूँ, जिसने भी दिया है, जो भी कर रहे हैं, आज आप तारीख नोट कर लो, आने वाले 1 वर्ष में किसी न किसी वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा आहित होगा कि पूरे विश्व के पटल पर ये घोषणा होगी कि हनुमान मंदिर का अपमान करने वाले लोगों को ये दुष्परिणाम प्रकृति, परमात्मा और उनके दुष्कर्मों ने दिया है। जो ये मंदिर तोड़ा गया है, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? साथ ही कौन लगता है कि क्या आपको लगता है कि इसमें कोई मिली भगत है? बिल्कुल बेटी, निश्चित ही मिली भगत है। आज किसी व्यक्ति का नाम लो तो उसको बहुत दर्द होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ये, आप तो पत्रकार जगत से हैं बेटे, तो कारण बहुत छोटे साइड कॉज मिलकर के मैन कॉज बनता है। तो छोटे छोटे कारण हमको दिखाई नहीं देते और जो विशाल रूप धारण कर लेते हैं तो एक संक्रामक रोग की तरह खड़े हो जाते हैं। इसलिए इसमें कोई दो राहें नहीं, बिना षड्यंत्र के, बिना मिली भगत के, बिना राजनीतिक लाभ के, बिना तात्कालिक लोकप्रियता के। अधिकारी तो सोचते हैं हमने अपने आदेश का पालन कर रहे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ प्रमोशन उसी का होता है जो सत्य का पक्ष लेता है, जो कर्मयोग का आश्रय लेता है, जो न्याय का आश्रय लेता है। अधिकारी तो आज हैं, कल परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अहित होगा, तुम्हारी संतानें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा प्रदेश तुमको लांछित करेगा। अगर इस देश का मजदूर का बेटा विदेश में जाकर के भारतीय संस्कृति को गौरव गिर, तो अगर कोई अधिकारी भारत का धर्म स्थानों का, विग्रह का अपमान करता है, ध्वस्तीकरण करता है, तो वो भी उसी तरह जैसे हम अकबर को रोते हैं, बाबर को रोते हैं, उसी तरह इन पर भी कोई आंसू बहाना वाला नहीं मिलेगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनहारा। मैं प्रमाण की, शास्त्र की बात करता हूँ। धर्म के विरोध में काम करने वालों का समूल नाश हो जाता है। तो आपने देखा कि आज के समय में जहां घर और बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, वहां पर अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, उनको बिना बताए, बिना नोटिस के तोड़ दिया जाता है। वहीं आपने देखा कि जो इस मंदिर के पुजारी हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्हें, उनके साथ मारपीट की गई, उनके बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया। आपने खुद सुना, उनके चोटें भी आई हैं, वो थोड़ा बहुत घायल भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने बीच बचाव किया, मूर्तियाँ जाने से रोकी। बता दें कि जो मूर्तियाँ इस मंदिर की थी वो भी MCD वाले कूड़े की गाड़ी में डालकर ले गए। देखिए किस तरीके से मूर्तियों का जो है अपमान हो रहा है, गाड़ियों में, कूड़े की गाड़ी में मूर्तियों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। तो कितना अपमानित है ये, जहां ये शख्स की या व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ भगवान की बात है, तो यहाँ पर भगवान का भी अपमान हो रहा है। वहीं यहाँ पर जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर हमने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से भी बात की, जहाँ उन्होंने कहा कि अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने खुद सुना। तो वहीं अब देखना होगा कि क्या इनको न्याय मिल पाएगा, जो ये बेघर हुए हैं पुजारी। साथ ही जिस तरीके से जो मूर्तियां आज बाहर पड़ी हैं, कूड़े में फेंकी गई हैं, तो क्या इस मंदिर के लिए कुछ इंसाफ हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।